आज के लिए जो वचन प्रभु ने दिया है, जिसके आधार पर प्रभु ने मुझसे बातें की, मुख्य रूप से 2 वचन थे, लेकिन प्रभु ने फिर जब मैंने प्रार्थना किया मन ही मन में, प्रभु आप मुझे स्पष्ट बताइए, तो प्रभु ने लूका 9 अध्याय और उसके 50 वचन को मेरे सामने जो है वो वचन आया और मैंने फिर प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु आप मुझसे बात करें इस वचन के द्वारा और मुझे कुछ बताइए। संदेश तो कई बार प्रभु हमारे हृदय में डाल देता है, लेकिन उसे किस वचन के द्वारा प्रभु हमें वो संदेश समझाना चाहता है, क्योंकि सब कुछ प्रभु ने इस तरीके से हमारे लिए प्रबंध किया है कि सब कुछ वचन पर आधारित हो। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से ही लूका 9 अध्याय और उसके 50 वचन को, ल्यूक चैप्टर 9 वर्स 50, बिमला आप पढ़ सकते हैं एक बार। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। यहां पर मैं चाहूंगा आप इस शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए। प्रभु ने अपने चेलों से कहा, उसे मना मत करो। सॉरी। हम इस वचन की गहराई में जाएंगे, जो बात प्रभु ने मुझसे की है इस वचन के द्वारा। हम लौट कर इस वचन पर आएंगे, पर हमने इस वचन से शुरुआत की और आज का जो संदेश प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है, वो इस वचन के द्वारा प्रभु ने प्रकट किया। क्योंकि चेलों ने एक व्यक्ति को देखा और वो व्यक्ति क्या कर रहा था, प्रभु यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था। लोगों के अंदर जो दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि दुष्ट आत्माएं जो हैं वो अब हम उनसे बिल्कुल अछूते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके और मेरे जीवन में भी कई बार दुष्ट आत्माएं जो हैं वो हावी तो नहीं हो पाते हम पर। ये निर्भर करता है अगर हम प्रभु के लिए कैसा जीवन बिता रहे, लेकिन कई बार वो हावी हो जाते हैं हम पर और कई बार वो हावी से ज्यादा मैं कहूंगा, कई बार वो हम पर प्रहार करते हैं दुष्ट आत्माएं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमें उनके वश से छुड़ा लेता है या उनके उस प्रहार से हमारी रक्षा करता है। पर खासकर जो लोग अब प्रभु की शरण में नहीं हैं, जो प्रभु के छाए हुए स्थान में जीवन नहीं बिताते हैं, जो प्रभु में छिपे नहीं रहते हैं, उनके लिए तो क्या है, दुष्ट आत्माओं का पूरा जाल बिछा हुआ है। हमारे घर परिवारों में, हमारे आसपास समाज में हम देखते हैं लोगों के अंदर क्या है, इवल स्पिरिट्स काम कर रही हैं, दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। वो बाहर से बिल्कुल ठीक ठाक मालूम पड़ते, कुछ तो बड़े अच्छे मालूम पड़ते, लेकिन वास्तव में क्या है, दुष्ट आत्माएं अंदर काम करें। किसी को वो दुष्ट आत्माएं कठोर बना देती हैं, किसी को वो दुष्ट आत्माएं चिड़चिड़ा बना देती हैं, किसी को वो दुष्ट आत्माएं मतवाला बना देती हैं, किसी को वो दुष्ट आत्माएं झगड़ालू बना देती हैं, हिंसक बना देती हैं। और आप देख सकते हैं समाज में यही सब हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाते हैं और जब हम नित्य प्रभु के शरण में हम छिपकर प्रभु की अधीनता में, ये शब्द बहुत जरूरी है, अधीनता। जो प्रभु की आराधना करना चाहता है वो प्रभु के अधीन रहता, बिना अधीनता के हम प्रभु की आराधना नहीं कर सकते। और जब हम अधीन रहते हैं तो प्रभु क्या करता है, वो अपनी वाचा को पूरा करता है और हमें ये दुष्ट आत्माएं जो हमारे जीवन में भी ऐसे कार्य करने की कोशिश करती है, हमें भी चिड़चिड़ा, गुस्सा करने वाला। और प्रभु का वचन कहता है, क्रोध तो करो लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले वो तुम्हारा क्रोध जो है थम जाना चाहिए। और हमें झगड़ालू नहीं बनने देती और हमें नम्र करता है प्रभु का आत्मा, हमें कायल करता है। ये सब परमेश्वर के उपकार हम पर हुए। और यूहन्ना ने देखा कि एक व्यक्ति, उसका नाम नहीं बताया गया वो कौन था, लेकिन यूहन्ना ने कहा कि हमने उसको तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखा और हमने उसे मना किया, हमने उसको टोका।
वी टोल्ड हिम, हमने उसको, शायद उन्होंने डांटा होगा, बोला होगा ना, हम नहीं जानते किस तरीके से मना किया होगा, लेकिन उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु हमने उसे मना किया, और वो सोच रहे थे प्रभु उनको शाबाशी देगा। उन्हें लगा प्रभु बड़ा खुश होगा, ओ वेरी गुड, तुमने तो मेरे दिल की बात की, शाबाश, ऐसे ही जाओ और लोगों को हड़काओ। पर देखते हैं यहाँ पर प्रभु ने क्या उत्तर दिया। प्रभु ने कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। सिर्फ तुम्हें इसीलिए जलन हो रही है। देखिए, मैंने उस वचन को पूरा नहीं पढ़ा, उसको पढ़ना जरूरी है। 49 वचन, 49 ही बोलेंगे ना, 49 को, हाँ 49, 49 वचन का जो आखिरी भाग है, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। उनकी बस यही चिढ़ थी कि हमारे साथ नहीं है, ये हमारे जैसा नहीं है। और वो जेलस थे, वो ईर्ष्या से भर गए। और प्रभु ने उनको समझाया कि तुम्हारा ये जो स्वभाव है, ये जो विचार है, और तुम्हारा जो ये सोच है, ये, इससे मेरी महिमा नहीं होती है। तो हम आज कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहले एक बात जो प्रभु आज मेरे मन में मुझे बता रहा था कि हम हमारा जो लक्ष्य या उद्देश्य हम कहें, हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, अब इस धरती पर हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। हम जानते हैं सबसे पहले हमारा उद्देश्य है प्रभु की महिमा करना, है ना। और दूसरा उद्देश्य प्रभु ने मुझे बताया, केवल महिमा करना ही नहीं, हमें सीखने की भी जरूरत है। महिमा कैसे करनी है वो हमारा उद्देश्य है। ध्यान से मेरी इस बात को आप सुनिए। प्रभु ने मुझे ये बात समझाई कि अब जो जीवन तुझे जीना है इस पृथ्वी पर, जितना भी समय और है, चाहे वो एक दिन और ही क्यों ना हो, चाहे एक महीना क्यों ना हो, चाहे 10 साल क्यों ना हो, 20 साल क्यों ना हो, 30 साल क्यों ना हो, वो किस लिए है? सिर्फ मेरा ही नहीं, हम सबका, जितने भी प्रभु के लोग हैं, जो विश्वासी हैं, उद्धार पाए हुए विश्वासी, जीवित विश्वास है जिनके पास, उनके जीवन का क्या मकसद है कि वो प्रभु की महिमा करें। और दूसरा क्या, ऐसे थोड़ा ना हो सकती है महिमा, उनको निरंतर सीखते रहना पड़ेगा कि प्रभु की महिमा कैसे होती है। और यही उद्देश्य है हमारा, जो ये हमने प्रभु ने बोझ दिया कि आज हम ये नहीं कहते कि हमें क्यों आराधना करनी है, हमें कैसे आराधना करनी है ना। और हमें आराधना क्या है, हमारे लिए सबसे मुख्य बात क्या है कि हम कैसे करें, है ना। मैंने 3 बातें कही, आराधना क्या है, आराधना क्यों करनी है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आराधना कैसे करनी है। और हर सप्ताह प्रभु हमें, या बार बार प्रभु हमें ये बात अपने वचन के माध्यम से सिखाता है। प्रभु अपने लोगों को दर्शाता है कि तुम्हें आराधना करनी कैसे, मेरी महिमा कैसे करोगे। तो तुम्हारे जीवन का 2 ही उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया कि स्वर्ग में जाकर तुम सीखोगे नहीं, वहां पर तो जाकर हम सिर्फ प्रभु की महिमा करेंगे। इसका मतलब क्या है, इस पृथ्वी पर हमें दोनों काम करने हैं, महिमा भी करनी है, सीखना भी है कि कैसे महिमा होती है। और प्रभु ने हमारे को जो ये वचन दिया है, प्रभु का वचन, ये इसीलिए दिया गया है। परमेश्वर का वचन, बाइबल हमें क्या क्यों दिया गया है? सिर्फ ज्ञान, कई लोगों के लिए परमेश्वर का वचन क्या है, ज्ञान पाने का एक जरिया है, और उस ज्ञान को दर्शाने का या उसका प्रचार करने का उनका बोझ है। लेकिन परमेश्वर ने हमें वास्तव में अपना वचन क्यों दिया है कि हम नित्य प्रतिदिन के जीवन में इस बात को सीखे कि हमें उसकी महिमा कैसे करनी है। सो इसमें कई चेतावनियां भी हैं, कई गलत उदाहरण भी हैं जिनका हमें अनुकरण नहीं करना है, कई अच्छे उदाहरण हैं जिनका हमें अनुकरण करना है। कुल मिला के पवित्र आत्मा जी हमसे बता रहे कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें पता चलता है, सारी चीजें परमेश्वर के वचन के द्वारा, हमें प्रार्थना कैसे करना है, हमें आराधना कैसे करना है, कैसे प्रभु की महिमा करनी है। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें ये जो है, परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है,
और जो अब हमारा जीवन इस पृथ्वी पर हम बिता रहे हैं, जब तक भी बिताएंगे, हमें दो काम निरंतर करते रहना है। प्रभु की महिमा, वी हैव टू कीप ग्लोरीफाइंग गॉड एंड वी हैव टू लर्न हाउ टू ग्लोरीफाई गॉड। हम जब तक इस पृथ्वी पर हैं, हमें दो काम लगातार करते रहना है। हमें प्रभु की महिमा करते रहना है और ये सीखते रहना है कि उसकी महिमा कैसे करनी है, क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद वहां पर हम जाके नहीं सीखेंगे। कुछ लोगों को लगता है मैं स्वर्ग में जाके सीखूंगा, नहीं, उससे पहले ही सीखना है। इसीलिए भी जाग जाओ। You cannot learn how to glorify God once you have reached heaven. You have to learn how to glorify God right now in this life. So इसीलिए हमारे को इस विचार के द्वारा एक प्रोत्साहन मिलता है, एक दर्शन मिलता है, एक ज्योति परमेश्वर हमें दिखाता है कि हमें क्या करना है, हमें सीखना है। सिर्फ ये कहने से कि परमेश्वर की महिमा करो, मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं, काफी नहीं है, मुझे सीखना है। सो जो इस बात पर मन लगाता है कि मैं परमेश्वर की महिमा कैसे करूं, उसे प्रसन्न कैसे करूं, उसका आदर कैसे करूं, वो अपने आप में परमेश्वर की जो है महिमा है। जब आप अपने बच्चे को अगर देखेंगे कि वो दिन रात एक ही प्रयास में लगा कि कैसे वो आपको खुश करे, आपकी इच्छा पूरी करे, आपका आदर करे, तो ये अपने आप में इस बात को दिखाता है कि वो आपका आदर करता है, वो आपसे बड़ा प्यार करता है। सो इसीलिए ये जो एक जीवन शैली है, हमें अपना लेनी है और इस बात को समझना है कि हमें ये जो जीवन दिया गया ना केवल प्रभु की महिमा करने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि हमें सीखना है। और आज हम इस वचन के माध्यम से एक बात को सीखेंगे, विशेष रूप से जो प्रभु हमें दिखाना चाहता है कि सो परमेश्वर हम तीन चीजों को और देखते हैं कि जब हम आराधना के विषय में हम सोचते हैं, तो हम जब कभी भी आराधना से संबंधित हम कोई संदेश बांटते हैं या सुनते हैं प्रभु के सेवकों के द्वारा, तो मुख्य रूप से वो तीन ही चीजों पर केंद्रित होते हैं। पहली बात कि हमें आराधना क्यों करनी है प्रभु की। दूसरी बात, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि आराधना है क्या, आराधना का मतलब क्या है। और तीसरी चीज है कि हम कैसे करें। और हर सभा में और अलग अलग समयों पर जब हम प्रभु के वचन पर मनन करते, ये तीन ही बातें होती हैं मुख्य रूप से, जिस पर हम प्रभु से कोई दर्शन पाकर प्रभु के लोगों के साथ बांटते हैं, या हम अगर व्यक्तिगत अपने जीवन में भी इन तीन बातों के लिए ही प्रभु से हमें दर्शन मिलता है। या तो प्रभु हमें याद दिलाता है कि हमें क्यों उसकी आराधना करनी है, या प्रभु हमें बताता है उसकी आराधना का मतलब क्या है, या प्रभु हमें बताता है हमें कैसे उसकी आराधना करनी है। और इसीलिए जैसा मैंने कहा, परमेश्वर ने ये वचन, ये जीवित वचन हमारे लिए दिया है कि हम इन तीन पहलुओं को सीखें। हमें आराधना क्यों करनी है? क्योंकि भले ही हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, हमें मालूम है परमेश्वर के बहुत सारे उपकार है, लेकिन हम भूल जाते हैं बहुत आसानी से। हम परमेश्वर के उन कार्यों का जो महत्व है, उन कार्यों की जो कीमत है, उसको हम भूल जाते हैं। वो कितने बहुमूल्य हैं, हम भूल जाते हैं, और फलस्वरूप हम उसकी वैसी महिमा नहीं कर पाते जैसा हमें करना चाहिए, जैसी हमें करनी चाहिए। सो जब हम इस विषय पर सोचते हैं कि हमें क्यों करना है प्रभु की महिमा, तो हम बहुत सरल रीति से, अगर हम परमेश्वर के वचन से एक उदाहरण देखें, दाऊद राजा के शब्दों में भजन 100 और उसका पहला वचन, वो कहता है, पढ़िए आप, भजन 103 और उसका पहला वचन। चलिए मैं पढ़ देता हूं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे।
हमें मालूम है ये बात कि प्रभु ने हमारे लिए बहुत से कार्य किए हैं। आगे अगले वचन में वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर ने हम पर बहुत से उपकार किए हैं, पर हम कई बार भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं उन उपकारों को, और परमेश्वर की एक इच्छा ये है, एक उद्देश्य ये है कि हम इस काम को हम नित्य करते रहें। क्या करते रहें? हम पीछे मुड़कर प्रभु ने जो-जो काम हमारे लिए किए हैं उसको उस पर हम मनन करें, उस पर विचार करें। विचार करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हमारा हृदय जो है वो कृतघ्न बन जाएगा, अनग्रेटफुल जिसको बोलते हैं। वो उसमें सच्चा धन्यवाद नहीं होगा, सिर्फ एक झूठा धन्यवाद होगा। लेकिन सच्चा धन्यवाद कब आएगा? जब हम इसको अपनी आदत बना लेंगे, इसको अपनी जीवन शैली बना लेंगे कि हम पीछे मुड़-मुड़ कर देखेंगे कि प्रभु ने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। मुझे कितने अलग-अलग प्रकार से प्रभु ने मुझ पर दया की है। कैसे-कैसे मेरे पापों से प्रभु ने मुझे बचाया है, कैसे पापों से प्रभु ने मुझे छुड़ाया है, कैसे-कैसे संकटों से प्रभु ने मुझे छुड़ाया है, उनको हम स्मरण करें। और इसीलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है, केवल मेरा मन ही नहीं, जो कुछ मुझ में है, वो यहोवा को धन्य कहे, उसकी महिमा करे। और हमने पिछले हफ्ते भी देखा था कुलुस्सियों पहले अध्याय और उसके 13 वचन के अनुसार कि प्रभु ने हम पर कितना बड़ा उपकार किया। हम अंधकार के वश में थे और प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने राज्य में वो लेके आया, अंधकार के वश से छुड़ाकर। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर की आराधना क्या है? परमेश्वर की आराधना तो उसका धन्यवाद करना, उसका आदर करना, उसको खुश करना। लेकिन ये सब बातें जो हैं, केवल शब्दों से पूरी नहीं हो सकती हैं। ये तो इसीलिए दाऊद राजा कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है, वो हमें हमारे जीवन के हर एक पहलू से, हर एक कार्य से, हर एक बात से हमें प्रभु को धन्यवाद और प्रभु का आदर और प्रभु को प्रसन्न करना पड़ेगा। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तब हमारी आराधना सच में प्रभु की दृष्टि में ग्रहण योग्य बनेगी और वो एक सुगंधदायक द्रव्य के समान बनेगी। इसीलिए पौलुस भी कहता है कि जो कुछ भी तुम करो, हम एक बार उस वचन को फिर से पढ़ लेते हैं, पहला कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय और 31 वचन। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। और आज प्रभु हमें कुछ बात सिखाना चाहता है कि हमें उसकी महिमा कैसे करनी है। जैसे मैंने कहा, जब भी हम आराधना की संगति में हम समय बिताते हैं या एक आराधना सभा में हम जुड़ते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? प्रभु हमें जोड़ता है। किस लिए जोड़ता है? हमें वो आराधना के विषय में कुछ ना कुछ सिखाता भी है। प्रभु की महिमा कैसे करेंगे? जो कुछ भी हम करते हैं उससे प्रभु की महिमा कैसे करेंगे? वो भी तो सीखना है। 3 बातें हैं मुख्य रूप से। मुझे क्यों करनी है आराधना प्रभु की? क्यों मुझे उसकी महिमा करते रहना है? क्योंकि दाऊद राजा कहता है, उसके उपकार बहुत से हैं। बहुत से उपकार उसने हम पर किए हैं। और उसकी आराधना क्या है? उसकी महिमा करने का मतलब क्या है? सरल शब्दों में उसका उसके सभी उपकारों के लिए उसका आभार हर समय प्रकट करते रहना, हर समय उसका आभारी रहना। जैसे एक दास होता है, वो हर समय अपने स्वामी, अपने मालिक के आगे झुका रहता है, तो हमें भी परमेश्वर के प्रति हर समय थैंकफुल रहना है। दुख में भी, सुख में भी, कैसी भी समय में उसके उपकार अनगिनत हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसको धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। बहुत से उसके हमारे उपकार हैं, हम उन्हें गिने तो वो पूरे नहीं होंगे।
कईयों को हम समझते भी नहीं हैं, हम पहचानते भी नहीं। ऐसे-ऐसे उपकार उसने हम पर किए हैं। कईयों पर हम मनन नहीं करते, इसलिए उसकी कीमत को नहीं जानते। और जितना धन्यवाद, कितना धन्यवाद निरंतर करते रहना है। इसीलिए दाऊद राजा भजन 34 के पहले उसमें कहता है कि तेरी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। भजन संहिता 34 का पहला वचन, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। क्योंकि उसने मनन किया और इस बात को पहचाना, पवित्र आत्मा जी ने उसको दिखाया कि तू इसकी गहराई को जानता है क्या, ये कितना बड़ा उपकार है। अभी वर्तमान में इस शारीरिक जीवन में, इस सांसारिक जीवन में, खासकर जब हम संसार की ओर देख रहे हैं, हम शरीर तक सीमित हैं, तो हम नहीं पहचान सकते। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर की ओर देखेंगे और परमेश्वर फिर हमें बताएगा कि ऐसे-ऐसे उपकार मैंने तुझ पे किए हैं, क्या तुझे इस बात का एहसास है? क्या तुझे मालूम है जो मैंने उद्धार तुझे दिया वो कितनी महान चीज है? कई बार हम कहेंगे, हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि आप मरे हुए लोगों की तरफ देख रहे हो। हाँ प्रभु, बहुत से लोग मरे हुए हैं इस दुनिया में, उन्होंने वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते। अरे नहीं नहीं नहीं, उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूं, वो तो मरे हुए ही हैं। मैं तो प्रभु के जो लोग हैं उनमें से बता रहा हूं, बहुत से मरे हुए लोग हैं, मरा हुआ विश्वास है उनका। उनकी ओर भी मत देखो, मेरी ओर देखो, और सिर्फ मुझे छोड़कर ऐसे लोगों की ओर देखो जो सच में, जिनका जीवित विश्वास है। जैसे पौलुस ने प्रभु के लोगों से कहा, अगर आप देखें, एक उदाहरण मैं बताता हूं, फिलिपियों की पुस्तक में, फिलिपियों की पत्री में पौलुस कहता है, उसके 3 अध्याय के 17 वचन में, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिसकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनकी तरफ मत देखो, वो मरे हुए हैं, उनका जीवन मरा हुआ है। परमेश्वर के लिए वो जीवित नहीं है, पाप के लिए वो जीवित हैं। परमेश्वर ने तो हमें इसीलिए चुना कि हम पाप के लिए मर जाएं, परमेश्वर के लिए जीवित रहें। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम कैसे, हम इस बात को भी समझें कि क्या है उसकी आराधना का अर्थ। हमें उसको खुश करना है, उसका आदर करना है, और हर समय उसका धन्यवादी, आभारी बने रहना है। इस बात पर हमें नित्य मनन करते रहना है। और ये एक नई बात होती है ना? हम सोचते हैं, अच्छा ये सब तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो यही लगता था कि मुझे प्रभु को बस धन्यवाद कहना चाहिए। नहीं, केवल धन्यवाद कहना तो बहुत आसान है। मुझे अगर ये बात एक बार मेरे मन में, जिसे कहते हैं कि ठूस दी जाए, तो मैं, ठीक है, मैं तोते की तरह धन्यवाद धन्यवाद करना शुरू कर दूंगा। पर वो नहीं है प्रभु की आराधना करना, उसके कामों पर मनन करना, और फिर हम सच्चा धन्यवाद देंगे। फिर हमारा धन्यवाद जो है वो सच्चा हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा सच्चाई से ही जो आराधना करेगा, जो मेरी महिमा करेगा, वही पिता को ग्रहण योग्य होगा। तीसरी चीज हम देखते हैं कि कैसे, आज हम इस विषय पर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि लूका 9 अध्याय के 50 वचन से प्रभु ने मुझे कुछ बातें बताई। सो हम उन बातों की ओर आगे बढ़ेंगे, और इसीलिए अब तीसरी बात है कि कैसे। हमने देख लिया क्यों, हमने देख लिया क्या है आराधना करना, और अब हम क्या है, तीसरी बात पे हम आते हैं, तीसरे पहलू पर कि कैसे, हाउ। तो आज प्रभु हमें एक बात बताना चाहता है। देखिए, उसको समझने के लिए हम एक वचन खोलेंगे, उत्पत्ति 12 अध्याय
और उसका हम 2 और 3 वचन पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति का 12 अध्याय और उसका हम दूसरा और तीसरा वचन हम पढ़ेंगे। पढ़िए आप। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर हमसे कहना चाहता है आज शाम को इस समय कि हम कैसे प्रभु की महिमा कर सकते हैं, कैसे प्रभु की आराधना कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम अगर इस बात पे विचार करें, अगर परमेश्वर की आराधना या परमेश्वर की महिमा करने का मतलब उसको धन्यवाद देना है, उसका आदर करना है, उसको खुश करना है, तो ये केवल शब्दों से नहीं हो सकता है। ये केवल शब्दों से नहीं हो सकता है, ये केवल होठों से नहीं हो सकता है, गीत गाकर या प्रचार करके या प्रभु को धन्यवाद के कुछ शब्द कह के या उसकी प्रशंसा के कुछ शब्द कह के। यह हमारे संपूर्ण जीवन से होना चाहिए। और इसीलिए अब जब तीसरे पहलू पर आते कि कैसे करें, तो प्रभु हमें याद दिला रहा है कि अब्राहम को उसने क्या प्रतिज्ञा की थी उससे। उसने कहा, हम बहुत सी बातें उसने बताई, 3-4 बातें, बल्कि उसमें करीब 4 या 5 बातें हैं, पर जो सबसे मुख्य बात है वो कहता है कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने आपको और मुझे आशीष का जो है स्रोत बनाया है। परमेश्वर की महिमा कैसे होगी, परमेश्वर की आराधना वास्तव में कैसे होगी आपके और मेरे जीवन से, जब हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। और ये बहुत कठिन है। तो हम तीसरे पहलू पर हम मनन कर रहे थे कि हम कैसे परमेश्वर की महिमा हमें करना है। और आज शाम को प्रभु हमें बता रहा है कि हमें उसकी महिमा करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण हमें बनना पड़ेगा, अन्यथा हम प्रभु की महिमा नहीं कर सकते। और इसको समझने के लिए हमने क्योंकि हम भी विश्वास के कारण अब हम भी अब्राहम के वंश हैं, और अब्राहम को जो आशीष मिली थी वो अब हमें भी मिली है। उसको जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसके साथ की थी वो हमारे साथ भी हमारे साथ भी परमेश्वर ने की है, और हम भी उसके द्वारा आशीष पाने वाले लोग हैं। और खासकर प्रभु कहता है कि हम भूमंडल के सारे कुल के लोगों के लिए क्या है, आशीष का कारण, वो हमारे द्वारा आशीष पाएंगे, आपके और मेरे द्वारा। और इसीलिए एक उद्धार पाए हुए विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है कि वो हर समय सब लोगों के लिए, परमेश्वर के घराने में भी और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, अविश्वासियों के लिए भी, वो हर परिस्थिति में हर समय आशीष का जरिया बने। ये जो काम है या ये उद्देश्य जो है, वो हम सिर्फ प्रचार करके या सिर्फ कुछ धार्मिक क्रियाओं का जो है उन्हें पूरा करके हम ये नहीं कर सकते। दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना पड़ेगा। हमारा स्वभाव जो है उसे प्रभु यीशु मसीह की समानता में होना पड़ेगा, तभी हम सबके लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। कुछ विश्वासियों को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ लोगों को मैंने ट्रैक्स बांट दिए, अब मैं उनके लिए आशीष का कारण हो गया। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अगर ट्रैक्स बांटने के बाद या ट्रैक्स बांटते समय आपके मन में प्रभु का प्रेम नहीं है, या आप कोई भी एक अच्छा काम तो कर रहे हैं लेकिन आपने कहीं अपने जीवन में कुछ मैल छिपा रखा है, कुछ गंदे काम आप कर रहे हैं और उसके विषय में आप बिल्कुल ही निश्चिंत हैं, तब प्रभु कैसे आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बना सकता है? प्रभु कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अगर आप खुद ज्योति में नहीं चलना चाहते, सिद्धता में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, जिम्मेवार नहीं हैं, विश्वास योग्य नहीं है, तो प्रभु आपके पास क्यों आत्माएं लेकर आएगा?
अब कई लोग कहते हैं नहीं, हमने देखा है बहुत सी जगहों पर भीड़ लगती है। ये एक धोखा भी हो सकता है। लेकिन हमें किसी की आलोचना नहीं करनी, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, ये तो प्रभु ही जानता है। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी क्या है, हम इस बात को समझें कि परमेश्वर की महिमा हमें कैसे करनी है। हमें दूसरों के लिए सच में आशीष का कारण बनना है। भले ही लोग हमारे पास ना आए, लोग तो इस संसार में इसलिए भी भीड़ लगाते हैं क्योंकि उनको सिर्फ संसार की आशीषें चाहिए। वो अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए भी आ सकते हैं। लेकिन जब आप सच में किसी के लिए अनंत काल की आशीष का कारण बनेंगे, भले ही वो आपके पास ना आए, परमेश्वर उस बात को देखकर वो प्रसन्न होता है और आपके द्वारा परमेश्वर की सच में आराधना होती है। हमें मनुष्यों को देखकर ये तय करने की जरूरत नहीं कि मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूं या नहीं कर रहा। मनुष्य का तो काम क्या है? रोकना। प्रभु ने कहा उसे मत रोको। मनुष्य का काम क्या है? विभाजन पैदा करना। हम देखेंगे आगे इस बात को, क्योंकि लूका 9 अध्याय और उसके 49 और 50 वचन में, 49 और 50 वचन में इन दोनों बातों को देख सकते हैं। चेलों के अंदर क्या भाव था? एक तो रोकना चाहते थे, दूसरा उनके अंदर एक विभाजनकारी सोच थी। ये तो हमारे साथ का नहीं है, ये हमारे जैसा नहीं है। प्रभु ने कहा तुम्हें किससे क्या लेना देना है? मसीह लोगों को ये रोग लगा हुआ है कैंसर की तरह। इसीलिए इतनी सारी डिनोमिनेशंस है। कोई अपने आप को कुछ बोलता है, कोई अपने आप को कुछ बोलता है। जितनी भी डिनोमिनेशंस है, जितने भी ये गुट बन गए हैं, कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से एक तालाब बन चुके हैं। अब उनके द्वारा परमेश्वर का जो जीवन है नहीं बहता हुआ दिखता है। क्यों? इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अपने आप, क्योंकि इस संसार में अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे तो लोग आपको किसी नाम से पुकारेंगे, बोलेंगे आप ये हैं। तो लोग हमें किसी भी नाम से पुकारे, लेकिन हमारी पहचान क्या है? हम मसीह के हैं और मसीह ने हमें एक किया है। और जो कोई मसीह का है वो मेरे लिए अजीज है, मेरे लिए बहुमूल्य है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ गलत कर रहा हो तो मैं उसका समर्थन करूं। प्रभु ने चेलों से ये नहीं कहा कि तुम उनके जैसे बन जाओ। प्रभु ने चेलों से ये नहीं कहा कि तुम उसे अपने साथ ले लो। प्रभु ने चेलों से कहा कि तुम ईर्ष्या मत करो, तुम उसको रोको मत, और तुम जो है विभाजन मत पैदा करो। वो हमारे साथ ही है, भले ही उसको हम नहीं जानते, पर तुम उसको मत रोको। सो हम देखते हैं इस बात में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कि अगर हमें परमेश्वर की महिमा करनी है तो प्रभु हमसे कह रहा है कि तुम्हें ये सीखना होगा कि कैसे तुम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। चेले जो हैं उस व्यक्ति के लिए आशीष का कारण नहीं बनना चाहते थे, उन्होंने उसको मना किया। और ये एक बहुत ही जो है गलत स्वभाव है। अगर प्रभु के जन होने के नाते हमारे अंदर ऐसा स्वभाव है तो ये मसीही स्वभाव नहीं। और अगर हमारे अंदर मसीही स्वभाव नहीं है, मैंने जैसा कहा कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण सिर्फ प्रचार करके, बड़ी बड़ी बातें करके और कुछ धार्मिक क्रियाओं का निर्वाह करके कि हाँ हमने सुसमाचार प्रचार किया है, हमने बहुत प्रभु के लोगों के बीच में सेवा के कार्य किए हैं, उनसे आप दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकते। कुछ समय के लिए बन सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो दान पुण्य करते हैं, बाद में क्या करते हैं? वो गैर मसीह स्वभाव करते हैं, व्यवहार करते हैं लोगों के साथ। तो वो प्रभु की महिमा करना नहीं है। एक भाई था हमारे जान पहचान में, वो हमें उसने कहा मैं आपको कुछ योगदान देना चाहता हूं। मैंने बोला भी कि आप रहने दीजिए। उसने बोला नहीं, मैं प्रभु की ओर से दे रहा हूं। तो ठीक है, प्रभु की ओर से दे रहे, हम मना नहीं कर सकते। कुछ समय के बाद उनको लगा कि हमारे सेवा में तो कोई ऐसा फल दिख नहीं रहा है, तो उनका स्वभाव हमारे प्रति बदल गया और उनका व्यवहार हमारे प्रति बदल गया। हमें बहुत बुरा भी लगा। हमने कहा हमने तो पहले कहा था कि मत दीजिए आप। अगर आप यही देखकर देना चाहते थे तो इसका मतलब क्या है? वो आप परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं कर रहे थे। परमेश्वर की महिमा तभी होती है जब हमारे अंदर मसीह का प्रेम हो। हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने।
सो हम देखते हैं कि एक वचन को हम पढ़ेंगे, कोई भी हमारा अगर हम कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, बड़े-बड़े प्रभु के लोग इस विषय में दोषी पाए जाएँगे जब न्याय का दिन आएगा। देखिए, एक वचन प्रभु मुझे कई बार वो दिखाता है, मत्ती और उसका 12 अध्याय और उसका 30 वचन। मत्ती 12 अध्याय का 30 वचन, प्रभु ने कहा, जो मेरे साथ नहीं, वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, वह बिखेरता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े-बड़े प्रभु के सेवक जो हैं, वो अपने कृतियों से, अपने कार्यों से वो बिखेरने का काम कर रहे हैं, बटोरने का काम नहीं कर रहे हैं। ये चेले क्या कर रहे थे? बटोरने का, प्रभु ने कहा उसको भी साथ ले लो, उसको भी अपने साथ का ही मानो, उससे ईर्ष्या मत करो। पर उनको बड़ी चिढ़ मच रही थी कि वो तो हमारे जैसा नहीं है प्रभु, और वो उस व्यक्ति को, हो सकता है वो व्यक्ति सच्चा विश्वासी ना हो, उद्धार पाया हुआ ना हो सकता है वो उसके जीवन में बहुत सारी त्रुटियां हो, पर बजाय इसके कि वो ये सोचते कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये तो हमारे साथ नहीं घूमता, इसने तो दुख नहीं उठाया प्रभु के लिए, हमने तो दुख उठाया, हम प्रभु के साथ-साथ घूमे हैं, फिरे हैं, हमने प्रभु के लिए बड़ा चंदा दिया है, सहायता की है, परिश्रम किया, इसने क्या किया है? इसकी हिम्मत देखो, प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को भगा रहा है। प्रभु ने उनसे कहा, तुम उसकी उन्नति का कारण बनो। आज मसीह लोगों में ऐसा नहीं है, और इसीलिए प्रभु एक तरीके से कह रहा था कि तुम मेरे साथ होकर भी तुम मेरे साथ नहीं हो, अभी एक मन नहीं हुए हो। इसलिए प्रभु ने मत्ती 12 के 30 में कहा, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। बहुत से प्रभु के सेवक, कलीसियाओं के अध्यक्ष, बड़े-बड़े सेवक, बड़ी-बड़ी डिनोमिनेशंस, वो प्रभु के विरोध में हैं। उनको गलतफहमी है कि हम प्रभु के लिए हैं। एक दिन प्रभु बताएगा। आज भाई अतुल की बात तो उनको उनको क्या जरूरत है ध्यान देने की? जिसको मन आता है वो कुछ भी बोल देता है। लेकिन एक दिन प्रभु उनको दिखाने वाला है कि तुम मेरे विरोध में थे। कल मुझे एक भाई ने हड़काया, बोला मत्ती 7 अध्याय और 21 से 23 वचन आपके लिए पूरा हो जाएगा। तो मैंने बोला वो तो आपके लिए भी हो सकता है पूरा, मेरे लिए हो या ना हो, उसकी चिंता आप मत कीजिए, प्रभु जानता है, और मैं भी उस वचन का बहुत भय मानता हूं, खासकर जो 23 वचन है। तो क्या है, लोगों को सिर्फ प्रभु के लोगों को आजकल एक कड़वाहट ने जकड़ लिया है, एक ईर्ष्या की भावना ने जकड़ लिया, जैसे चेलों को जकड़ रखा था। वो दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बनना चाहते। वो भूल गए कि हम कुछ भी नहीं थे, प्रभु ने हमें आशीष का स्रोता, वही प्रतिज्ञा के वारिस हम भी हो गए, जिसको जो है अब्राहिम को दी गई थी। लेकिन प्रभु के लोग क्या है, वो दया तो पाना चाहते, दूसरों पर दया नहीं करना चाहते। तो ऐसे में आप प्रभु की महिमा नहीं कर सकते। आप प्रचार करके, बड़े-बड़ी बातें करके, कितने भी बड़े आप भीड़ को, मंच को खड़े होकर मंच में हजारों की भीड़ को भी आप कर लें प्रचार, उससे ये साबित नहीं होता। लेकिन अगर आपको ये बात समझ में आ गई, क्या मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहा हूँ? क्या सच में दूसरे आशीष पा रहे हैं? इसका जो है फैसला कौन करेगा? क्या कोई मनुष्य करेगा? क्या कोई मनुष्य बताएगा हाँ, नहीं, परमेश्वर हमारे विषय में गवाही दे। तब हम सच में प्रभु की हमारे जीवन से महिमा होगी। जब परमेश्वर कहेगा हाँ, तूने मेरे साथ बटोरने का काम किया है। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया इस संसार में? बटोरने के लिए। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? आशा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, लोगों को अपने पास बुलाने के लिए। पर चेले क्या कर रहे थे? प्रभु, हमने इसको मना किया है, और प्रभु ने कहा उसको मना मत करो। हम एक और यहाँ पर अभी जब हम इस वचन पर अब हम लौट कर आते हैं, लूका 9 अध्याय और उसके 50 वचन को हमने पढ़ा, लूका 9 के 50 को। इसी भाग को हम एक बार मरकुस की पुस्तक से भी पढ़ेंगे। मरकुस 9 अध्याय और उसके 38 से
40 वचन को, मरकुस 9 अध्याय और 38 वचन। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मना मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। प्रभु ने चेलों को सिखाया कि तुम ये ईर्ष्या की भावना अपने अंदर से निकाल दो। ये दूसरों को तुच्छ समझने की भावना, उनको सिर्फ इस बात से ईर्ष्या हो रही थी और बुरा लग रहा था कि उसने हमारे पीछे आने से इनकार कर दिया। आज बहुत से प्रभु के लोग, हर एक कलीसियाओं में ऐसी मानसिकता के लोग होते हैं। बहुत सी कलीसियाओं में, मैं हर एक कलीसिया को तो नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा कहना शायद गलत हो, हम तो नहीं जानते, बहुत से लोग हैं प्रभु के, पर कई जगहों पर प्रभु के लोगों में एक बीमारी पाई जाती है कि जो हमारे साथ नहीं है वो बेकार है वो हमारी दृष्टि में वो बेकार है ना, और घमंड की आत्मा आ गई है। ये बात सच है। हमें हमारा अधिकार है और वो हमारे लिए जरूरी भी है। प्रभु ने कहा, चौकस रहो, अपने शिक्षा जिस पे तुम चलते हो, जिसको जो तुम्हारा उपदेश है उसकी तुम चौकसी करो। ऐसा ना हो कि तुम किसी गलत शिक्षा में चले जाओ। ये बात सच है कि हमें ये खुद तय करना है हम किसकी संगति में रहें। जहां पर प्रभु हमें बताएगा वहां पर हम संगति करेंगे। हमें अपने आप को बुरी संगति से बचाना है। ये सब बातें ठीक है, लेकिन क्या है, हमें प्रभु ने ये अधिकार नहीं दिया कि हम दूसरों को मना करें, दूसरों का न्याय करें, दूसरों पर दोष लगाएं, दूसरों को तुच्छ कहें। बजाय इसके हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। तब हम परमेश्वर की महिमा करने वाले बनेंगे। सिर्फ शब्दों से प्रचार करके, कुछ धार्मिक क्रियाओं का निर्वाह करके ये साबित नहीं होता है, ये पूर्ण नहीं होता है। ये प्रभु की महिमा करना ये साबित नहीं होता है। हम देखते हैं कि जब हम लूका 9:50 को देख रहे हैं कि प्रभु ने उनको कहा कि उसे मना मत करो, और एक प्रकार से प्रभु कह रहे उसे ग्रहण करो, उसे ग्रहण करो। भले ही वो तुम्हारे साथ नहीं आया, बट तुम अपने मन में उसको अपने भाई की तरह देखो, अपने मित्र की तरह देखो। तो प्रभु क्या चाहता है, प्रभु के लोग इस बात को समझे। एक तरफ प्रभु मत्ती 11 और उसके 28 को अगर हम देखते हैं, हमारा प्रभु क्या संदेश लेकर आया इस पृथ्वी पर। वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। एक तरफ हमारा प्रभु सबको कह रहा है, इनवाइट करने वाला, हमारा प्रभु निमंत्रण देने वाला है, प्रेम का निमंत्रण, सबके लिए अपने हृदय को खोला। और प्रभु के लोग क्या है, उनको फरीसियों का खमीर खा रहा है धीरे धीरे, दीमक की तरह। उन्होंने अपने हृदय को कपट से भर लिया है, कठोरता से भर लिया है। गैंग्रीन जैसी बीमारी उनको हो रखी है। वो इतने कपटी हो चुके हैं, अपने बीच में भी वो गुटबाजी से बाज नहीं आते हैं। वो सिर्फ उसी को प्रेम करते हैं, उसी के साथ संपर्क रखते हैं जिससे उनको फायदा होता है, जो उनको अच्छा कहता है या जो उन्हें पसंद आ रहा है किसी कारण से भी। लेकिन वो प्रभु की धार्मिकता के अनुसार नहीं चलते। जैसे मैंने कहा कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण कैसे बन सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में होकर। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में होने का मतलब है प्रभु की धार्मिकता। प्रभु की धार्मिकता आप कैसे पूरी करोगे? पतरस कहता है प्रभु की धार्मिकता के लिए हमें जीवन जीना है। उस वचन को मैं एक बार पढ़ देता हूं। और प्रभु की महिमा हम सिर्फ इसी तरह से कर सकते हैं। पहला पतरस 2 अध्याय और 24 वचन। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रभु यीशु मसीह ने मार खाई, इसलिए हम चंगे हुए। हमने कोई धर्म के काम नहीं किए, लेकिन अब हमें करना है। धर्म के काम क्या है? प्रभु की धार्मिकता के अनुसार जीवन बिताना। प्रभु की धार्मिकता के अनुसार जीवन बिताने का मतलब क्या है? उसके स्वभाव में होकर जीवन बिताना।
पर प्रभु के लोग आज एक अलग ही स्वभाव में हैं। वो अपनों से ही गैरों जैसा व्यवहार करते हैं और मेरा हृदय बहुत खेदित था। कल या शायद सोमवार के दिन एक प्रभु के दास ने मुझे एक संदेश भेजा कि मुझे ये जो आप मीटिंग्स करते हैं, यूट्यूब के संदेश बनाते हैं, ये मुझे आप मत भेजा कीजिए। और वो कोई ऐसा वैसा कोई व्यक्ति नहीं था, वो हमारे साथ हमारा बहुत अच्छा जानकार। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। उनके बुरे समय में, उनकी ज़रूरत के समय में प्रभु ने मुझ पर दया की, मुझे अनुग्रह दिया, मैं उनके काम आ सका। पर वो सब चीज़ें भुलाकर सिर्फ़ इसलिए कि आज हम उनके साथ नहीं हैं, वो भी कोई ऐसा कारण नहीं। प्रभु की इच्छा है, वो जिसको जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करना चाहे। तो क्या है, मनुष्य की क्या आदत है, ये मेरे साथ का नहीं है, ये उस ग्रुप का हो गया। ये जो विभाजनकारी सोच है, इससे प्रभु की महिमा नहीं हो सकती है। और मैंने उस भाई से पूछा, भाई ठीक है, मैं मैसेज नहीं भेजूँगा आपको, उसमें कौन-सी बड़ी बात है। पर ये जो आप जिस लहज़े में आपने लिखा है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आप 3 साल के बाद मुझे संपर्क करते हैं, हमारा इतना अच्छा रिश्ता है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आपकी कुछ समस्याएँ हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो ये कैसा संदेश है? इसमें तो नफ़रत झलक रही है। ऐसा क्यों? क्या आपके लिए कुछ अलग मापदंड है परमेश्वर की ओर से? तो ये परमेश्वर के लोगों की सच्चाई हो चुकी है और इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी से चलना है और प्रभु की ओर अपना ध्यान लगा के रखना है। जब प्रभु की ओर देखते हैं तो प्रभु कहता है, तू मनुष्यों की ओर मत देख। और उसी ने मुझे धमकाया कि मत्ती 21 7 अध्याय का 21 से 23 तेरे लिए पूरा हो जाएगा। तो मैंने कहा, धमकी देने से थोड़ा ना हो जाएगा भाई, या आपके बोलने से थोड़ा ना हो जाएगा। भाई आप अपनी चिंता कीजिए, हम सबको अपनी चिंता करनी है। जो दूसरों पर अपने भाई के आँख के जो है तिनके को तो हम देख लेते हैं, लेकिन अपनी आँख के लट्ठे को नहीं देखते। अपना जीवन देखिए। और ख़ैर प्रभु उस भाई पर दया करे और मैंने उसको बोला, मैंने कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं परमेश्वर के लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, आपको क्या तकलीफ हो गई एकदम से? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपको संदेश नहीं भेजूँगा। पर क्या मेरा संदेश इतना खतरनाक है कि आपसे वो हज़म नहीं हो पा रहा? क्या ये परमेश्वर का प्रेम है कि 3 साल के बाद आपने मुझे एक मैसेज भेजा और वो भी ये कहने के लिए कि ये संदेश मुझे मत भेजिए? ये कैसा व्यवहार है? आप ही सोचिए, कोई संसार में आपका मित्र हो, 3 साल के बाद आपसे संपर्क करे, क्या वो इस तरीके की बात कहेगा? पहले तो ये पूछेगा आप कैसे हैं? तो आज परमेश्वर के घर में लोगों का जो जीवन है, वो बिल्कुल विपरीत हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह तो किस लिए आया इस दुनिया में? इस दुनिया में प्रोत्साहन देने आया। लोग पिछले ही हफ्ते के संदेश में हमने पढ़ा, अंधकार मृत्यु के अंधकार में। यशाया 9 अध्याय और उसका दूसरा वचन, हम मृत्यु की घाटी में जीवन बिता रहे। संसार क्या है? मृत्यु की तराई है। प्रभु यीशु मसीह आशा लेकर आया, प्रोत्साहन देने के लिए आया। जब मनुष्य निराश था, पतरस ने प्रभु से कहा, प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूं, इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे सामने खड़ा हो। प्रभु ने उसको प्रोत्साहन दिया, नहीं पतरस, मैं तुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। तू वो पत्थर है जिस पर मैं अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा। ये है प्रभु का प्रेम, ये है प्रभु की धार्मिकता। और प्रभु के लोगों की धार्मिकता क्या है? यूहन्ना ने कहा, हमने उसको मना कर दिया, हमने उसको रोका, हमने उसको मना कर दिया। उनका बस चलता तो थोड़ा बहुत धमका भी देते, मार पीट के भी आ जाते उसको। उनके अंदर क्रोध भरा हुआ था, उनके अंदर गंदगी थी, जबकि वो प्रभु के शरण में आ गए थे। लेकिन क्या है, अभी उनके जीवन में वो परिवर्तन नहीं आया था। पर जब प्रभु ने क्रूस पर उस कार्य को पूरा किया और जब प्रभु पुनर्जीवित होकर उनके सामने प्रकट हुआ, तब उनको वो नया जीवन प्राप्त हुआ और उन्हें समझ में आया कि हम कितने निकम्मे और नीच हैं। हमने तो इस प्रभु को क्रूस पर लटका हुआ छोड़कर भाग गए थे। हमारी क्या धार्मिकता है? हम कूड़ा हैं। और
पौलुस को ये बात समझ में आई। उसने कहा कि सिवाय प्रभु यीशु मसीह के मेरे लिए और कोई चीज बहुमूल्य नहीं है। जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया उस सबको मैं कूड़ा समझता हूं। देख लीजिए फिलिपियों 3 अध्याय, और उसको हम वचन को पढ़ लेते हैं जिससे कि हमें फिलिपियों 3 अध्याय का 7 वचन, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। सिर्फ मसीह मेरे लिए बहुमूल्य है। इसमें सब कुछ आ गया। वो किसी चीज को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझ रहा, लेकिन प्रभु के लोग बहुत सी चीजों को, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, बहुत सी चीजों को, अपने स्वाभिमान को वो बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। अपनी तालीम को, अपनी उपलब्धियों को, जो अपने कार्य हैं जो उन्होंने प्रभु के लिए किए हैं, उनको भी वो बहुत उन पर घमंड करते हैं। पर प्रभु कहता है उससे मेरी महिमा नहीं होती। यहां पर दो महत्वपूर्ण बातें हैं लूका के 9 अध्याय और उसके 49 वचन में। हम अगर देखें लूका 9 अध्याय और उसके 49 वचन में, वहां दो शब्द जो हैं वो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हमने उसे मना किया। पहला शब्द क्या है? चेलों का स्वभाव कैसा था? मना करने वाला। एक और उदाहरण हम बहुत संक्षिप्त में देख लेते हैं। मरकुस 14 अध्याय और उसका 8 वचन, उससे थोड़ा ऊपर से हम पढ़ेंगे। एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई और जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर वो प्रभु के पास आई, और चौथे वचन से मैं पढ़ता हूं। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य से बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। चेले थे ये लोग, चेले। आज भी प्रभु यीशु मसीह के चेले कहते हैं अपने आप को, पास्टर कहते हैं अपने आप को, एल्डर कहते हैं, मुखिया कहते हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि लोग उनकी तारीफ करें और उनके सामने नतमस्तक हों, जी हजूरी करें और उनका बखान करें। ओ ब्रदर आ गए, है ना, ओ ब्रदर, ओ पास्टर जी, ओ बिशप। और क्या है? लेकिन ये क्या है? दूसरों को झिड़कने वाले, है ना। ये झिड़कना और ताड़ना देना अलग होता है, किसी को सुधारना अलग होता है। जो कुछ भी हम करें, हमारा काम क्या है? हम दूसरों को हम सुधारने के लिए, प्रभु हमें कई बार बोझ देता है, हमें उनको चेतावनी देने के लिए हम अपना, प्रभु में हमारी क्या राय है हम दे सकते हैं। हम कई बार एक प्रेम में होकर डांट भी सकते। सब कुछ हमें प्रेम में होकर करना है, प्रभु के स्वभाव में होकर, अपने आप को तुच्छ समझते हुए। लेकिन वो क्या करते हैं? झिड़कते हैं। हाँ, वो झिड़कते हैं और कठोरता की भाषा बोलते हैं, प्रेम रहित भाषा बोलते हैं। और यही स्वभाव चेलों में था। चेलों ने उस स्त्री को आलोचना की, उसके उस कार्य का मजाक उड़ाया और कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसे छोड़ दो। 6वां वचन, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? ये लोग सताते हैं, प्रभु के पास आने वालों को क्या करते हैं? सताते हैं। प्रभु के लिए कोई कुछ कर रहा है उसको रोकते हैं, मत करो। प्रभु ने कहा मत उसको रोको, डोंट स्टॉप हिम, डू नॉट स्टॉप हिम, उसको मत रोको। ये लोग क्या करते हैं? ये प्रभु के चेले थे और ये आज भी जिंदा हैं, करोड़ों की संख्या में। शायद प्रभु ना करे करोड़ों की संख्या में हो, लेकिन ऐसा लगता है, क्योंकि जहां आप नजर फिरा लीजिए, क्या है?
रोकना उनका काम है। और किस चीज के लिए? सही चीज के लिए। गलत चीज के लिए कभी नहीं रोकेंगे वो। गलत चीज के लिए कभी नहीं रोकेंगे, सही चीज के लिए रोक देंगे। जो वचन के अनुसार चल रहा होगा उसको रोक देंगे, जो उनके अनुसार चल रहा है उसको कहेंगे शाबाश बेटे, वेरी गुड, तू मेरा सच्चा चेला है। यही तो दिक्कत है, वो आपका चेला बन गया। बनना था प्रभु यीशु मसीह का चेला। आप भी गड्ढे में जाओगे, उसको भी गड्ढे में लेके जाओगे। पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमारी आंखें खुली रखी हैं कि हम नाशमान मनुष्य की तरफ नहीं देखेंगे। प्रभु कह रहा है मेरी तरफ देखो और मैं तुम्हें बताऊंगा तुम मेरी महिमा कैसे करोगे। मनुष्य से मत सीखो, उसे नहीं मालूम है, परमेश्वर हमें बताएगा। ये जीवन जो शेष हमारे पास बाकी रह गया है, प्रभु से सीखने के लिए है, उसकी महिमा करने के लिए। और ये सीखते रहना है हर दिन उसके चरणों में, प्रभु मैं तेरी महिमा कैसे करूं। एक गीत मुझे याद आ गया, बहुत सुंदर वो गीत है। प्रभु जी मैं एक अयोग्य इंसान, मैं तेरी महिमा कैसे करूं। वो तो एक सवाल है और प्रभु कहता है तुम पूछो और मैं बताऊंगा। तुम मेरी महिमा ऐसे करो कि तुम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो, रुकावट का कारण मत बनो। मैं तो इसलिए आया कि लोगों को आशा दूं, मैं लोगों को बुलाने के लिए आया जो बोझ से दबे हुए हैं, परिश्रम कर रहे हैं, थके हुए हैं। और तुम क्या कर रहे हो? मैं लोगों को बटोरने के लिए आया, तुम बिखेर रहे हो। तुम मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं हो, तुम मेरे कहलाने के बाद भी मेरे नहीं हो, तुम मेरा कार्य नहीं कर रहे। और प्रभु ने कहा चेलों से, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहे तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। वो जो कर सकी उसने किया। तुम उसको क्रिटिसाइज क्यों, तुम उसको निराश क्यों कर रहे हो, निरुत्साहित क्यों कर रहे हो? उस व्यक्ति ने मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भगाई ना, किसी दूसरे के नाम से तो नहीं। तुम्हें चिढ़ क्यों मच रही है? तुमने कहा प्रभु क्योंकि वो हमारे साथ नहीं आ रहा था, हमने उसको मना किया, धमकाया उसको हमने। ऐसे ही प्रभु के कुछ लोग हैं। दो बातें जरूरी हैं लूका 9 और 49 वचन में। एक तो मना किया और दूसरा क्या है, देखिए लूका 9 अध्याय और उसके 49 वचन में आगे कहता है, क्योंकि वो हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। सारी कलीसियाओं में अगर मैं नाम बोलूंगा तो बहुतों की आत्मा भड़क जाएगी, इसलिए मैं नाम नहीं बोलूंगा। लेकिन जितनी डिनोमिनेशन है, एक ही बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी। ये हमारे साथ का नहीं, वो हमारे साथ का नहीं है, सबकी नहीं है ये समस्या, बहुतों की यही समस्या है। वो हमारे साथ का नहीं, वो हमारे साथ का नहीं, ये हमारे साथ का नहीं, वो हमारे साथ का नहीं। अपने ऊपर बड़ा घमंड करते। अरे आप कौन हैं? पर जो प्रभु की ओर देखते हैं वो बुद्धिमान बन जाते हैं। वो इनमें से किसी के तरफ नहीं जाएंगे। वो किसके पीछे जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह की तरफ जाएंगे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, कुछ लोग तो पीछे पड़ जाते हैं, भाई आप किसी के तो साथ हो जाओ। उनको बड़ा दर्द होता है, अतुल भाई किसी कलीसिया से क्यों नहीं जुड़ा हुआ, किसी बड़े व्यक्ति के साथ क्यों नहीं जुड़ा हुआ, किसी के साथ तो जुड़ जाओ, बस हमें ठंडक पड़ जाएगी, हमारे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी। अरे आपको क्यों परेशानी हो रही है? आप भी स्वतंत्र हैं, मैं भी स्वतंत्र हूं। चेलों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, हमारे साथ नहीं आया। तो दो समस्याएं हैं प्रभु के लोगों में, और कई बार हमारे अंदर भी आ सकती है। एक तो हम मना करके, किसी सही काम के लिए मना करके हम दूसरों को निरुत्साहित करते हैं। गलत काम के लिए हम मना करें, उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि उससे प्रभु की महिमा होगी। लेकिन जब कोई व्यक्ति कुछ ठीक कर रहा है, भले ही वो उसको बिल्कुल सिद्ध तरीके से नहीं कर रहा, पर वो प्रयास कर रहा है। वो स्त्री संगमरमर के वो पात्र में वो इत्र लेकर आई, चेलों ने बहुत उसकी आलोचना कर दी और उसको निराश करने की कोशिश की। और एक उदाहरण हम देखते हैं समाप्त करने से पहले, पहले कुरिन्थियों और उसके 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय देखते हैं। चेलों की आदत है विभाजन पैदा करने की, चेलों की आदत हो जाती है, पर प्रभु चाहता है कि हम
उस श्रेणी में हम ना रहें, हम वैसे चेले ना बने जो गुटबाजी, हम वैसे विश्वासी ना बने जो गुटबाजी में लगे रहते हैं और बड़े आनंदित रहते हैं, बहुत आनंदित रहते हैं। उन्होंने अपने अपने गुरु बनाए हुए हैं। देखिए, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका पहले वचन से 7 वचन। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। ये लोग मसीह में बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, जो अंगूठा चूसते थे वो वाले बच्चे होते हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। वास्तव में ये बहुत बड़े-बड़े लोग होते हैं, बड़े-बड़े प्रीचर्स होते हैं। दुनिया जहान घूम रखा है, लेकिन क्या अंगूठा चूस रहे हैं। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। सो परमेश्वर को महिमा देना है। हम सब परमेश्वर के हैं। चेलों को चाहिए था, प्रभु से कहते, प्रभु तुझे पता है तेरा सुसमाचार फैल रहा है लोगों में, और हमने एक व्यक्ति को देखा, प्रभु हम तो कभी उसके पास गए भी नहीं थे, प्रभु कितने आनंद की बात है, प्रभु वो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, हमने उसको जाके प्रोत्साहन दिया, हमने उसको जाकर प्रेम दिखाया और हमने उसकी निंदा नहीं की, हमने उसका साहस बढ़ाया। पर क्या है, चेलों के अंदर थी, हम तो यीशु मसीह के चेले हैं, और कुछ बोलते हैं हम पौलुस के चेले हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमारी तो ये शिक्षा है। एक भाई था जो मुझे हमेशा एक ही चीज बोलता था, हमारा पैटर्न अलग है, हमारा पैटर्न अलग है भाई, ये वाला पैटर्न बड़ा। अरे ये पैटर्न और ये सारी बातों को बोल बोलकर हम क्या करते हैं, प्रभु को बांट देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक सिद्ध शिक्षा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें परखना है, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें बहुत चौकस रहना है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें गलत शिक्षाओं से बचना है, इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत से लोग गलतियां करते हैं। लेकिन ये जो एक हमारे अंदर एक स्वभाव आ जाता है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के बजाय ठोकर का कारण बनते हैं, और इसी प्रकार हम प्रभु की महिमा करने से चूक जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि दूसरों के लिए ठोकर का कारण मत बनो। अगर हम रोमियो 14 अध्याय और उसके 13 वचन में लिखा है, अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। इस वचन में दो बातें हैं, दोष लगाने के बारे में वो एक अलग विषय है, हमें दोष नहीं लगाना, हम चाहे तो किसी को उसकी गलती दिखा सकते हैं, लेकिन प्रभु ने क्या पैमाना ठहराया, क्या शर्त है, पहले अपने आंख का लट्ठा निकालो, आंख का लट्ठा निकाला नहीं और हम दूसरों को बताते हैं। निस्संदेह प्रभु ने हमें यहेजकेल के 3 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, प्रभु ने हमें बताया है कि हमें दूसरों को भी चिताना है, और कई सारे ऐसे वचन हैं, लेकिन अभी समय बचाने के लिए मैं उनको नहीं बता रहा। लेकिन नए नियम में कई बार, है ना, वो बोलता है एक दूसरे को समझाते रहो जब तक उस दिन को आते ना देखो, एक दूसरे को समझाते रहो। इब्रानियों के 10 अध्याय में, 3 अध्याय में भी समझाते रहो। लेकिन क्या है, बल्कि माफ करना, इब्रानियों के 13 अध्याय में, हो सकता है मैं आगे पीछे थोड़ा गलती कर गया हूँ, लेकिन वचन वहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए मैं सारे वचन पढ़ूंगा तो टाइम बहुत हो जाएगा, आप लोग जरूर उसको खुद देख लीजिएगा। तो समझाने के विषय में हमें लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें उनके लिए ठोकर का कारण बन जाएं। तो मैं
ये बातें मेरे मन में चल रही थी जब उस भाई ने मुझे संदेश दिया कि आप जो है ये संदेश मुझे मत भेजिए, ये यूट्यूब के जो आप लाइव करते हैं या जो भी दैनिक संदेश, तो मैंने उसको बोला भाई आप मेरे लिए इतने प्रिय हैं, इतने सालों के बाद मुझे मैसेज भेज रहे हैं, क्या ये प्रेम का व्यवहार है? आप मेरे लिए क्या आशीष का कारण बन रहे हैं या ठोकर का कारण बन रहे हैं? प्रभु का धन्यवाद हो हमें ठोकर खाने से बचाता है, वरना ठोकर खिलाने वालों की कोई कमी नहीं है। अपने ही घर के लोग काफ़ी हैं। बाहर के लोग तो क्या ठोकर खिलाएँगे, अपने ही घर के लोग ठोकर खिलाने में एक्सपर्ट हैं, एकदम उस्ताद हैं। पहले वो ऐसे पीठ थपथपाते, फिर वो ही घुसा मार के गिरा गिरा देते। इसमें माहिरत हासिल कर रखी है, माहिरत हासिल कर रखी है। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसे बहन-भाइयों के लिए हमें प्रार्थना करना, प्रभु उन्हें समय रहते थोड़ी अक्ल दे और अपना भय दे और वो जाग जाएँ, और बजाय वो अपने ही बहन-भाइयों के जीवन को नाश करने के, वो बजाय जो प्रभु ने बटोरा है उसे बिखेरने के, वो प्रभु के सहकर्मी, सच्चे सहकर्मी बन जाएँ, तभी तो प्रभु की महिमा होगी। सो प्रभु हमें कह रहा है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, है ना? और हम बस एक भाग को पढ़ के, थोड़ा संदेश आज लंबा हो गया, लेकिन जो बातें प्रभु ने मुझे दिखाई, मैं चाहता हूँ कि वो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँ। सो एक भाग को बस हम पढ़कर फिर आज के इस संदेश को समाप्त करेंगे और प्रभु की आराधना हम अपने शब्दों में करेंगे। रोमियो 12 अध्याय और उसके 14 से 18 वचन को मैं पढ़ूँगा। आप भी इसे देखिए और इन वचनों के अनुसार हम अपने जीवनों को जाँचें। क्या हम सच में दूसरों के लिए आशीष का कारण हैं? क्योंकि तभी प्रभु कहता है, तुम मेरी महिमा करोगे। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। ये सबसे बड़ा पाप आज प्रभु के लोगों के जीवन में आ चुका है, अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान है। मैंने उस भाई को, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, मैंने उसको कहा, मैंने कहा अगर आपको आपत्ति है मेरे किसी संदेश से, आपको पूरा अधिकार है, मुझे डांटिए, मुझे बताइए। मैं नहीं मानता कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं तो सबसे मूर्ख हूं, लेकिन ये कड़वाहट का स्वभाव क्यों? इन अंत के दिनों में जब हमें प्रोत्साहन की जरूरत है, आप बाल्टी भर भर के हाँ, ठोकर खिलाने वाले पात्र क्यों बन रहे हैं? हर जगह यही हालत हो गई है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु हमसे कह रहा है, तुम मेरी ओर देखो, मैं बटोरने के लिए आया, मैं निमंत्रण देने के लिए आया, मैंने ग्रहण किया, मैंने तुम्हें जैसे तुम थे मैंने ग्रहण किया, मैंने पाप क्षमा किए, मैंने दूसरों को क्षमा करने की आज्ञा दी। सो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, अर्थात उनकी उन्नति के लिए हैं, उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। और यही रोमियो के 14 और 17 वचन को मैं पढ़ता हूं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। एक दूसरे की उन्नति के लिए हम लगे रहें, इतना ही बहुत है। हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि कौन किसके साथ है। प्रभु के लोगों को ये कैंसर की बीमारी है, कौन किसके साथ है। जब से मैं प्रभु में आया, सेवा में आगे बढ़ना शुरू किया, एक ही सवाल मुझसे हर जगह पूछा जाता है, आप किसके साथ हैं? अरे भाई, मैं मसीह यीशु के साथ हूं, क्या आपको दिक्कत है इससे? पर दुर्भाग्य की बात है, सब लोगों को ये बीमारी ज्यादातर लगी हुई है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर कहते हैं, इतना ही काफी है कि तुम मेरे साथ रहो। मैं जगत का उद्धार करता हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, इसी बात से आनंदित रहो और सबसे मेल मिलाप करके रहो और किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनो।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका के उसी अध्याय से प्रभु ने एक और बात वहां चेलों से कही। उस घटना से पहले जब यूहन्ना ने प्रभु से बात कही तो प्रभु ने चेलों से कहा, उनके बीच में वाद विवाद हो रहा था कौन सबसे बड़ा होगा, पर प्रभु ने 48 वचन में कहा, और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। हमें तो ये काम करना है। जब प्रभु का समय आएगा तो बांटने का काम कौन किस खेमे का है, कौन किस गुट का है, तब प्रभु बताएगा। जब प्रभु छटाई करेगा उसकी चिंता ज्यादा करनी है, ये नहीं अरे तुम उनके साथ तो नहीं, तुम इनके साथ तो नहीं, तुम मेरे साथ नहीं, तुम हमारे साथ नहीं, अरे आप किसके साथ हैं? प्रभु ये कह रहा है, क्या आप प्रभु के साथ हैं? तो बिखेरिए मत, बटोरिए, फरीसीपन से छुटकारा पाइए, घमंड से छुटकारा पाइए, अपने आप को बुद्धिमान समझकर मूर्ख मत बनिए। प्रभु हमारी सहायता करे। हम सबके जीवनों में ऐसी ऐसी कमियां होती हैं। प्रभु चाहता है कि हम सीखें कि उसकी महिमा कैसे करनी है। ना केवल हमें ये हर समय मनन करना है प्रभु के वचनों के द्वारा, प्रभु के वचन हमें याद दिलाते कि उसकी कैसी कितने बड़े बड़े उपकार हम पर हुए हैं। प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि उसकी महिमा करने का अर्थ क्या है। प्रभु का वचन हमें ये बताता है कि पवित्र आत्मा जी हम पर प्रकट करते हैं कि कैसे हम उसकी महिमा कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में उसको धन्यवाद दें। प्यारे पिता, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका आभारी हूँ, आपने मौका दिया। आज इन प्रभु तमाम वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें की, और प्यारे पिता मुझ पर भी प्रकट किया कि प्रभु मुझे आपकी महिमा प्रभु कैसे करनी है। प्यारे पिता, मुझे दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। प्रभु जी, प्यारे पिता, उनकी परिभाषा और मनुष्यों की परिभाषा के अनुसार नहीं, पर आपकी परिभाषा के अनुसार मुझे हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जी उस प्रभु जी अनंत काल की आशीष का जरिया बनना है जो आप हमें देने के लिए आए। प्रभु जी, आप हमें अनंत काल की आशीषें देने के लिए आए। मैं आपका आभारी हूँ प्रभु जी, जो अनंत काल की आशीषें आपने मुझ पर की हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, भले ही बाहरी रूप से मेरा प्रभु जो प्यारे पिता मैं ढलते जा रहा हूँ, लेकिन प्रभु जी मैं जानता हूँ कि मेरे भीतर से प्रभु जी आप एक नई सृष्टि को प्यारे परमेश्वर आप प्रभु आप तैयार कर रहे हैं। प्यारे पिता, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ प्रभु जी। मेरे अंदर ढेरों कमियां प्रभु जी, और मेरे प्यारे परमेश्वर जहां देखता हूं वहां पर प्रभु त्रुटियां पाता हूं, लेकिन फिर भी आपने मुझे प्यारे परमेश्वर इस काबिल समझा, और प्यारे पिता मुझे चुन लिया। मैं प्यारे परमेश्वर किसी भी रूप से अपने आप को इसके योग्य नहीं समझता। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ, मुझसे बात करते प्रभु जी, हम सबसे बातें करते हैं, और प्रभु चाहते हैं कि प्यारे पिता सबके लिए हम आशीष का कारण बन जाएं मेरे प्यारे प्रभु, और प्रभु जी आपकी महिमा करने वाले हो सके। आपका धन्यवाद प्रभु, आपके इन सुंदर वचनों के लिए, और आपकी तमाम प्रभु भलाइयों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। इस आराधना की भेंट को आपके चरणों में प्रभु यीशु के नाम से लाता हूँ, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबको प्रभु बड़ी आशीष दे। प्रभु ने चाहा अगले बुधवार हम फिर से प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। जय मसीह की।